बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम अतसर अदील और आपको अपने चैनल हिकमत के मोती में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जरियान और इतलाम के लिए एक नुस्खा शेयर करूंगा। मौजूदा दौर में ये मर्ज़ नौजवान तबके को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। बहुत से नौजवान जरियान और इतलाम के मर्ज़ में मुब्तला हैं। हमारे पास अगर दिन में 10 मरीज़ आते हैं तो उनमें से 7 की तादाद ऐसी होती है जिन्हें जरियान और इतलाम का मर्ज़ लाहक होता है। पहले बात करते हैं कि जरियान है क्या, इतलाम क्या है। जरियान वो है जिसमें बिला इरादा मादा तौलीद का इखराज हो जाए, उसे जरियान कहा जाता है। पेशाब के पहले या पेशाब के बाद या दौरान पेशाब मनी का इखराज हो जाए, उसे जरियान कहते हैं। और इतलाम उसे कहा जाता है जो ख्वाब की हालत में, नींद की हालत में बिला इरादा मनी का इखराज हो जाए, इनज़ाल हो जाए, उसे इतलाम कहा जाता है। कुछ लोग इसे नींद में शैतान आना भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नींद में कपड़े ख़राब होना भी कहते हैं। बात करते हैं कि ये मर्ज़ इस कदर क्यों हो रहा है, नौजवान तबके को क्यों मुतासर कर रहा है। तो जो सबसे बड़ा सबब है इसका इस टाइम मौजूदा दौर में, वो है कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना, गंदी तस्वीरें देखना, गंदी वीडियोस वगैरह देखना, शहवानी ख्यालात का बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। इसके अलावा दामी कब्ज़ की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। कसरत के साथ गर्म अशिया का इस्तेमाल, उसकी वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। पकोड़े, समोसे, खट्टी अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, नींबू वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसकी वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से, गुर्दे में पथरी की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। जो मैं नुस्खा आपके लिए आज लेकर आया हूँ, इंतहाई मुजरब नुस्खा है ये। आप इसे इंशाल्लाह एक हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो पुराने से पुराना जरियान और इतलाम का मर्ज़ इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं अब नुस्खे की तरफ। मैं आपको बताता हूँ, अज्जा का आपको बताता हूँ कौन कौन से अज्जा हैं, और उसे बनाने का तरीका बताता हूँ और कैसे उसे इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं नुस्खे की तरफ। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि नुस्खा क्या है और उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। ये है तल मखाना। तल मखाना आप लेंगे 2 तोले। दालचीनी आप लेंगे 1 तोला। गोंद बबूल किक्कर की गोंद, ये आप लेनी है आपने 2 तोले। 2 तोले आपने लेना है गोंद कतीरा, और 4 तोले आपने लेनी है तुखम इंदर तिम्बर हिंदी, तुखम तिम्बर हिंदी 4 तोले आपने लेनी है। इसका ऊपर वाला ये जो खोल है ये उतार लेंगे और अंदर से जो गिद्द है वो इस्तेमाल करनी है आपने। ये तमाम अज्जा आप ले लेंगे, किसी भी करीबी पंसार स्टोर से आपको आसानी से ये सारे अज्जा मिल जाएंगे। आप ये सारे अज्जा ले लें और इन्हें यकजा करके पीस लें, इकट्ठा करें और सबको पीस लें। पीस के आप इसे किसी शीशी में महफूज कर लें। सुबह और शाम खाली पेट आपने ये लेनी है दूध के साथ। सुबह नाश्ते से पहले दूध के साथ 1 चम्मच और रात को खाने के पहले दूध के साथ 1 चम्मच। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 1 हफ़्ता आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जरियान और इतलाम का मसला इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके लिए ये शिफा का सबब बने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए नुस्खे के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।